ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। अगली बार हमने इसके स्वाध्याय में पढ़ाया कि युधिष्ठिर जी को वचन देके श्री कृष्ण भगवान भीम और अर्जुन को लेके जरासंध के नगर की ओर चले, मगध राजधानी में चले। राजधानी का वर्णन है, अभ्युदय से भरा पड़ा हुआ नगर था, श्रिया युक्त था, संपन्न था। और वो गांव के बाहर चैत्यक नामक एक ऊंचा पर्वत था। वो चैत्यक पर्वत की गांव लोग पूजा करते थे। और ऐसी कहानी है कि उस नगर के निर्माण के समय बृहद्रथ ने एक राक्षस को मारा था, चैत्यक पर्वत पे रहने वाले, और उसकी चमड़ी से 3 बड़े नगाड़े बनवाए थे। और कहीं उत्सव होता था या कहीं विशेष सूचना देनी होती थी तो पर्वत के शिखर पे से वो 3 बड़े नगाड़े बजाए जाते थे, तो पूरे शहर में आवाज जाती थी। भगवान ने दोनों से कहा कि कहीं जाना नहीं है, पहले पर्वत पर चलो। स्वाभाविक है, वहां मंदिर था, पर्वत की पूजा कर रहे हैं, रक्षक थे नगाड़े के, जाके रक्षक पक्षक को मार दिए और एक भाग गया, नगाड़े फाड़ दिए। और उसके शिखर का एक बड़ा जो पर्वत था जिसकी पूजा करते थे, उसको तोड़ के नीचे गिरा दिया। फिर मुख्य द्वार के बजाय कहीं चोरी छुपी से घुस गए नगर में, और राजमार्ग से जाते हुए माली की दुकान पे गए और माली को धूलपट किया और उसको मार के मालाएं पहन के अंग श्रृंगार करके तीनों चलने लगे। अभी जब वो पर्वत पे से पत्थर गिरा तो सबको पता चल गया कि मंदिर टूट गया। यहाँ वर्णन है कि मगध के ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने राजा की और राज्य की शांति के लिए मंत्र करवाए और गोमूत्र का छिड़काव करवाया सब जगह। हाथी कर बिठा के ऊपर उसके प्रज्वलित, आपने गुजराती में नजर उतारी, आग लेके उसकी नजर उतार दी, राजा को आशीर्वाद दिए और फिर जाके मुख्य द्वार से प्रवेश करवाया। तब तक वो माली बाली को मार के जरा घमर नगर देख के ये तीनों महल के पास पहुंच गए। थे तो ब्राह्मण के वेश में, इन्होंने पहन रखी थी भिक्षा जैसे, उन्होंने जटाजूट थे, वस्त्र ऐसे थे, विभूति वगैरह थी। तो राजा ने उनका ब्राह्मणोचित स्वागत किया। यहाँ पे नगर की समृद्धि की बात है।
नगर को जब देखा, समृद्धि देखी, तब अर्जुन और भीम से मुंह से निकल गया कि ये तो अपने इंद्रप्रस्थ से भी कई दिशा में अच्छा समृद्ध नगर है। प्रजा बड़ी उत्साही है, प्रसन्न है। मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है तभी प्रजा प्रसन्न रहती है, वरना उसकी चिंता रहती है पैसे कमाने की, खाने की, बेटी वगैरह। और आराम से पैसे का व्यय करके प्रसन्नता से सब जी रहे थे। द्वार पे खड़े हो गए, राजा ने उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। देखिए कितना आदर था ब्राह्मणों के प्रति। जरासंध जैसा भी राजा अपने सिंहासन पर से खड़ा हो गया। तान पाद्यम मधुपर्कान अर्हान गावार्हान सत्कृतिम गतान प्रत्युत्थाय जरासंध खड़ा हो गया, अर्घ्य दिया, मधुपर्क दिया और उपतस्थे यथा विधि। जो ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करने की जो विधि है वो सब उसने पालन की। और राजा ने 3 अतिथियों से कहा, उवाच चेतान राजा असौ, राजा ने कहा, स्वागतम वह अस्ति स्वस्ति प्रभु। हे प्रभु, आप सबका स्वागत है, आप हमारा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने पहले से तय करवा रखा था, सिखा लिया था क्या करना है। भगवान दोनों में कोई बोले नहीं, भगवान ही बोले। और भगवान ने कहा, वक्तुम नायाति राजेंद्र एतयोर नियमम एक। ये लोग मौन में हैं, उन्होंने नियम ले रखा है मध्यरात्रि के बाद बात करेंगे। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो बाद में मिलेंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे। और ये नियम, उनका नियम भूमंडल में विख्यात है, बड़े तपस्वी है दोनों, शक्तिशाली है। राजा ने कहा ठीक है। उनको ब्राह्मण जहाँ निवास कराते थे वहां ठीक तरह से निवास करवाए। दूसरे ब्राह्मण थे, वहां पे भी कृष्ण भगवान ऐसे ही बताते रहे कि दोनों व्रत में है, रात को मध्यरात्रि के बाद बोलेंगे। जरासंध का नियम था, जब तक अभ्यागत ब्राह्मण अतिथि आशीर्वाद न दे तब तक वो चुप नहीं बैठता था, सोया नहीं उस रात को। इसीलिए आशीर्वाद नहीं मिले, मैंने स्वागत तो किया, जब तक आशीर्वाद नहीं मिले तो कैसे हो सकता है। रात को मध्यरात्रि को जरासंध वहां आ गया। जब जरासंध वहां आया, सब वहां स्नातक ब्राह्मण थे, उसके आने की खबर सुन के सब खड़े हो गए स्थान पर। स्वागत किया, राजा है, उसको सम्मान देना। और सब ब्राह्मणों बोले, आपका कल्याण हो, आपका स्वागत हो। ये तीनों भी खड़े हो गए, राजा की ओर देखो और एक दूसरे की ओर देख रहे, अभी क्या करना है। उतने में राजा ने सबसे कहा, और विशेषतः तीनों की ओर देख के कहा, आप लोग विराजमान हो जाएंगे। वो तीनों जब सब विराजमान हो गए, तब जरासंध ने सीधा इनसे प्रश्न किया। तान अब्रवीत राजा जरासंध पांडव यादवान। वैसे तो पांडव थे और यादव थे कृष्ण। तीनों से कहा, आस्यताम विजेंद्र, हे ब्राह्मण आप बैठिए। अथ उपविशु सर्वे त्रयस्ते पुरुष सर्जभा। तीनों जब बैठे थे कहा कि आप तो अग्निहोत्र के 3 अग्नि की तरह प्रज्वलित दिखते हैं। ब्राह्मण मानव जगत में समस्त प्रसिद्ध है। इस स्नातक व्रत का जो पालन करते हैं वो समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला नहीं पहनते। जब ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो जाता है तब एक स्नातक व्रत होता है, ट्रांजिशन पीरियड है। जब तक गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं होता है और गुरु का समावर्तन संस्कार गुरु कर नहीं देते हैं, तब तक के समय है कॉन्वोकेशन एंड ग्रेजुएशन जिसको कहें, उसको स्नातक व्रत कहते हैं। कई ब्रह्मचारी वेदाध्ययन अधूरा छोड़ के
गृहस्थी में प्रवेश की कामना से ब्रह्मचर्य अष्टविध मैथुन का मर्यादा रखनी पड़ती। अष्टविध ब्रह्मचर्य है, अभी इस विषय में बाद में बात करेंगे। तो वो नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं ब्रह्मचर्य को, और वेद पढ़ लिया है और गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं। दूसरे ऐसे हैं कि वेद भी छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य भी छोड़ दिया और गृहस्थ में जाना है। तीसरे ऐसे हैं कि ब्रह्मचर्य पकड़ रखा है, वेद छोड़ दिया। तो उसने कहा भगवान ने कि तीसरे वाले स्नातक व्रत में वेदाध्ययन पूर्ण नहीं किया है, लेकिन ब्रह्मचर्य छोड़ दिया है और वेदाध्ययन भी छोड़ दिया है। लेकिन नियम है कि जब तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करे तब तक श्रृंगार नहीं किया जाता। ये यज्ञोपवीत जो होती है ना हमारे संस्कार में, तो ब्रह्मचर्य दीक्षा है। जो बटु यज्ञोपवीत लेता है उसको उसी दिन गुरु के वहां जाना होता है। उस दिन से वो दंड दिया जाता है और दंड में कपड़े की झोली होती है। वो बच्चा सबसे पहले माँ के पास जाके मांगेगा, भिक्षाम देहि भगवती, आप मुझे भिक्षा दीजिए। और सबसे जो अभ्यास अब आए हुए सबसे भिक्षा मांगनी है, और वो मांगी हुई सभी भिक्षाओं को गुरुजी के चरणों में निवेदन करना, और गुरुजी दे तो ही खाना है। अभी उसी समय से बच्चा माँ बाप का नहीं रहता है, गुरु का रहता है। और उसमें उपदेश दिया जाता है कि आप कभी अकेले स्त्री के साथ वाद भी नहीं करोगे, दर्शन भी नहीं करोगे, और जिसको कॉस्मेटिक कहे ना, सौंदर्य प्रसाधन, आप कभी उपयोग नहीं करोगे। सर में तेल भी नहीं डालोगे, और गुरु से वह सब व्रत दिए जाते हैं। बाद में बच्चा हाँ बोलता है तब जाके उपनयन होता है। फिर बच्चा उनका नहीं रहता है, गुरु का हो गया, उसको गुरु जी के साथ जाना पड़ता है। क्या कलयुग है और क्या परंपरा हमारी आ गई। वो बच्चे को एक प्रतीकात्मक रूप में काशी यात्रा होती है, उत्तर दिशा में जाएगा काशी से, और बच्चा भागेगा और मामा पकड़ के ले आएगा। अभी क्या मामा है, कम से मामा है, वो पढ़ने जा रहा है, गुरु के पास जा रहा है, और मामा लाके उसको घड़ी देगा, सूट देगा, चेन देगा। बुद्धू, उसको कुछ नहीं देना है, त्याग का पाठ सिखाना है, संयम सिखानी है, और मामा पकड़ के उसको भोग में डालता है। अगर पढ़ा मतलब असुर से भी बदतर बना रहा है उसको। हमारे शास्त्र में लिखा है कि असुर लोग भी जो थे वो ब्राह्मण से पढ़ते थे। शुक्राचार्य गुरु थे, उसकी आज्ञा में वो रहता था। मामा गुरु से दूर कर रहा, अभी क्या मामा बोलूं उसको, कम्स मामा है। और तो और दूसरे सभी स्वजन उसको पैसे देते हैं, और कोई सोने की अंगूठी देगा, ऐसा सब देते रहते हैं। तो ठीक है आपके पास है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब आश्रम में जनेऊ देते हैं और फिर वो सब माँ बाप ले लेते हैं। अरे ये मेरा है, अभी तुम्हारा कहां से हुआ? जब जनेऊ दे दी हमने आश्रम में, तो हम गुरु है तो हमको देना चाहिए। वो सब इकट्ठा कर लेंगे, फिर वो पेड़ का पैकेट लेके मेरे पास भेजेंगे। पक्के बनिए होते बोले स्वामी जी दे उतना ही लेना है, तो वो चीज में क्या नहीं भैया। जो सोने की चेन आई, अंगूठी आई, सब ले लेंगे पहले, फिर मेरे पास बेचेंगे। एनीवे, तो इन लोगों का ने गुरुकुल छोड़ दिया है। समावत शादी के लिए गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। देखिए हमारी परंपरा में आजकल ऐसा है कि बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाए, लड़का या लड़की, तब मानते कि शादी के लायक हो गए, शादी ब्याह। ऐसा नहीं है। और विशेषतः लड़की होती है तो प्री फाइनल ईयर में भी माँ उसकी शादी का रडार लगा लेती है। उसका लड़का है, कहाँ पढ़ा हुआ है, कब आ रहा है, वो सब लगा लेती है माँ। लड़का जब जैसे ग्रेजुएट होता है, माँ तुरंत बूढ़ी हो जाती है कि मुझसे अभी काम नहीं हो रहा, तो बहू ला दे। दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग।
शादी के लिए गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती। मैरिड लाइफ इज अ सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन में त्याग चाहिए, सामाजिक जीवन में संयम चाहिए, और गृहस्थी में यज्ञ आगादि करने पड़ते हैं। वो निष्ठा न हो तो शादी के लिए लायक नहीं। शादी सिर्फ भोग के लिए नहीं है, आपको समाज का कंट्रीब्यूटरी लिम्ब, you become a contributory limb of the body called the society, and contribute to devatas and contribute to neighbors and contributes to birds and contributes to animals onwards, all पूरा पनोरमा है। सबके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, कुछ देना है सबको। ये भावना जब तक स्थिर नहीं है तब तक शादी के लिए लायक नहीं आते। सिर्फ भोग के लिए नहीं है, धर्म पालन के लिए। इसीलिए धर्म पत्नी सहधर्मचारी सहधर्मचारिणी ऐसा कहा हुआ। गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। आजकल तो माँ बाप से भी नहीं पूछते, 12वीं कक्षा से या कॉलेज से ही चालू हो जाते हैं, और फिर खाली प्रेसिडेंट की तरह दस्तखत करने पड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर बिल पास करके भेजता है, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। पहले हमारे जमाने में हम प्रेसिडेंट थे, आपके जब, और माँ बाप प्राइम मिनिस्टर थे। सब तैयार कर देते थे कि हमने ढूंढ लिए तुम्हारे लिए लड़की, इससे शादी करनी है। तो बच्चे को हाँ बोलना पड़ता था, पिताजी तय करके आ गए। आज भी हमने ऐसे संस्कारी कुटुंब देखे हैं। मेरा ही एक चेला है, उसका बेटा सिर्फ अभी 21-22 का है, तो उसका ब्याह हो गया, एंगेजमेंट। उसका फोन आया कि स्वामी जी ये रखा है और ऐसा है। बोला ठीक है। मैं समझा कि कुछ लड़के लड़की ने प्यार कर लिया होगा, इसलिए तय किया होगा इतना जल्दी। 2 दिन बाद बच्चे का फोन आया प्रणाम करने के लिए। तो बोला इतना जल्दी क्यों शादी कर ली, कुछ साल गड़बड़ बड़बड़? तो बोले नहीं, 4 दिन पहले पिताजी ने कहा कि मैंने तय कर लिया, तुझे करना है। मैंने कर ली। संस्कार है उसके माँ बाप कि माँ बाप संस्कारी लड़की देखे। वो लेके आए हैं रमेश, तो संस्कारी बेटिया है तो हमें कर लेना। बोले तू देख लेना 2 दिन में, वो यही है, वो बगल वाले गांव में जाके मिला ना, हमने तय कर लिया है, ऐसे तो खुद की हो। ऐसे आज्ञा चाहिए गुरु की। समावर्तन संस्कार वाली व्यक्ति आज्ञा लेके निकली है गुरु से, अनुमति लेके। लेकिन जब अनुमति और शादी होती है तभी ब्रह्मचर्य के छोड़ना है, तब तक नहीं है। शादी ब्याह के पहले ब्रह्मचर्य भंग नहीं होना चाहिए, और वेदाध्ययन भी चलना चाहिए। तो ये लोग तो उसको स्नातक व्रत कहते हैं। जरासंध ने कहा कि आप तो स्नातक व्रत के पालन करने वाले हो ब्राह्मण, ऐसा हमने देखा, कहा आप हो, लेकिन स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण जब तक समावर्तन संस्कार नहीं हो जाए, और समावर्तन के बाद शादी होती, तब तक श्रृंगार नहीं करते। आप तो माला बाला लगाए हुए हो, और मध्यरात्रि होने पर भी वो मालाएं हैं। चलो ठीक है, दिन में लगाई, अभी भी लगा के बैठे हो, अंग में चंदन का श्रृंगार का लेप है आपके पास, तो चंदन निमित्त बगैर क्यों धारण किया है? क्या निमित्त है? और आपकी जो भुजाएं हैं वो दिख रही है कि आप धनुर्धर का अभ्यास करे हुए ब्राह्मण, उसमें चिन्ह दिखते हैं आपके। बिभ्रतः क्षात्र मोजश्च, ओज मतलब तेज। आपकी मुंह की कांति, आपके शरीर की जो अंग है, जिसको बॉडी का जो शेप है, वो क्षत्रिय, तेजस्वी क्षत्रिय जैसा मुझे लग रहा है। और ब्राह्मण होने का आप परिचय दे रहे हो दिखावे से। एवं विराग वसनाः, वैराग्य के कपड़े पहने हैं, जटा है, सब है, लेकिन अकारण गले में माला और चंदन लगाए घूमते हो।
सच बचाइए, आप कौन हो? देखिए और क्या बोल रहा है जरासंध, सत्यम वदत केयूयम, आप बोलिए सत्य, आप कौन हो? सत्यम राजसु एव शोभते, उसको पता चल गया कि क्षत्रिय है, राजा की शोभा तो सत्य से है, असत्य मत बोलना। आपने चैत्य पर्वत जिसकी हम हमारा नगर पूजा करते हैं, हम खुद पूजा करते हैं, उसका शिखर आपने तोड़ दिया और कह रहे हो हम ब्राह्मण हैं, और किसी का डर नहीं है, और छद्मवेश से नगर में घुस गए, नगर के हमारे माली को आपने मार दिया। एक बड़ा अच्छा वाक्य है, वदध्वम वाची वीर्य, अब जरा बोलिए कौन हो? ब्राह्मण की जो वीरता होती है ना, वो खाली वचन में होती है, क्षत्रिय की वीरता कर्म में होती है। क्यों ब्राह्मण की वीरता वचन में है? देखिए ब्राह्मण, उसका अर्थ ये नहीं ब्राह्मण निर्बल है, ब्राह्मण का बल तपोबल है, तो वचन से मारता है। परीक्षित कहता है ना कि वचन से मैं मारा गया। भागवत जी में बड़ा अच्छा श्लोक है, आगे भी आई चर्चा हमारे, जब वो दुष्यंत की कथा आई तब शकुंतला ने कहा, तब दुष्यंत ने कहा था ब्राह्मण का तप वचन में, तो बोलते हैं ब्राह्मण की वीरता और पराक्रम वचन से होता है, वाणी से नहीं, अरे क्रिया से नहीं। और आप क्षत्रिय क्रिया से वीरता का परिचय देते हैं। आपने जो अपना परिचय दिया है, कर्म चेतन विलिंगस्थम किम वो अद्य प्रसमीक्षमम, या आपने, आपका वर्ण तथा वेश जरा विपरीत लग रहा है मुझे, बताइए आज आपने क्या सोच रखा है? कुछ गड़बड़ तो है, आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। और मैंने अभी दोबारा आपकी पूजा की तो ये दोनों ने ग्रहण नहीं की, और आपने भी ग्रहण नहीं की मेरी पूजा, क्या है? जरासंध ने कहने पर स्निग्ध गंभीरया वाचा वाक्य विशारद कृष्ण, ऐसी क्या विशेषण लगाते हैं कृष्ण भगवान, वाक्य विशारद, वाणी बोलने में बड़े निपुण, ऐसा बोलना कि सच भी हो असत्य भी न हो, और गंभीरता से पूर्वक कहा भगवान ने कि तुम हमें वेश के अनुसार स्नातक ब्राह्मण मानते हो, लेकिन राजा आपने ठीक से गुरु से शास्त्र नहीं पढ़े लगते। क्यों? स्नातक व्रत का पालन तीनों वर्ण में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो गुरुकुल में रहते हैं सब कर सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण क्यों मान लिया? तो हम तो तीनों वर्ण में से कोई भी हो सकते हैं, और स्नातक व्रत में कोई विशेष नियम भी ले सकता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। और विशेष स्नातक व्रत का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी और विशेषतः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। धीरे से गर्वित से कह दिया हम क्षत्रिय हैं, और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो आपने पुष्पमाला क्यों धारण करते हो, ऐसा कहा हमसे, स्मृति ग्रंथों में लिखा है पुष्पवत्सु ध्रुवाश्रयश्च, पुष्पमाला में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए हमारे मंदिरों में हर रोज भगवान को माला चढ़नी चाहिए। पहले जमाने में माला पिलाते, इससे मेहमान को माला लगाते, मतलब श्री की कामना है। तो बोले पुष्पमाला में लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, इसलिए हम पुष्पमाला धारी है, क्योंकि हम तो गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं, तो क्यों गलती है? और इतना ही नहीं, आपने ठीक कहा, क्षत्रिय का बल और पराक्रम उसकी भुजा में होता है, ब्राह्मण का बल और पराक्रम उसकी वाणी में होता है। हे बृहद नंदन, बृहद्रथ नंदन, इसलिए क्षत्रिय का वचन विनय युक्त होना चाहिए। विधाता ने क्षत्रियों को अपना बल उसकी भुजा में दिया है, स्वयं क्षत्रियाणाम तु न्यवेशत बलम,
उसमें दे दिया। यदि आज उसे देखना चाहते हो क्षत्रिय का भुजा में बल क्या होता है, तो आप जरा निश्चय करके बताइए, हम दिखा देंगे। अर्थात हम क्षत्रिय कह दिया उन्होंने, और आपने जो कहा सब उत्तर दे रहे। आपने जो कहा कि आप चूहे की तरह छुप के क्यों आ गए, मुख्य द्वार पे नहीं आए, तो धीर मनुष्य के का नियम होना चाहिए कि शत्रु के घर में चूहे की तरह बिल में घुसे और मित्र के घर में मुख्य द्वार से जाए। इसलिए हमने ये दो द्वार शत्रु और मित्र के लिए बताए, इसलिए हम पीछे से आए, मतलब हम आपके दुश्मन है वो भी कह दिया। हम कार्यवंतः गृहानेत्य शत्रुतो नार्हणावयम्, हम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ तब तक शत्रु से पूजा स्वीकार नहीं करते। इस बात को तुम्हें अच्छी तरह समझना चाहिए। शत्रु के घर जाके शत्रु की कोई चीज स्वीकार नहीं करनी चाहिए, तुम भी जाओ तो नहीं करना चाहिए। बेचारा जरासंध असमंजस में पड़ गया, क्या कह रहा है। तो उसने कहा, 2 मिनट सोच में पड़ गया, देखने लगा कि मैंने उनका बैर कहाँ किया, मैंने उनसे शत्रुता कहाँ की। सोच के जरासंध बताता है कि हे ब्राह्मण, न स्मरामि कदा वैरम कृतम युष्माभिः इत्युत। मुझे याद नहीं है यार आज तो मैंने आपसे कब वैर बनाया। चिंतयंश्च न पश्यामि, सोचने पर भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। भवताम प्रति वैकृतम, मैंने आपका क्या अपराध किया। जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है तो आप मेरे जैसे निरपराध को शत्रु क्यों मान रहे हो। अरिम वै ब्रूत हे विप्रा सताम समय एष ही। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या साधु पुरुष को ऐसे बर्ताव करना चाहिए, उनको अवहेलना दे रहा है, आप साधु लग रहे हो, तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। किसी के धर्म में बाधा डालना, उससे मन में संताप होता है। यू नो, धर्मो अपघाताद्धि मन समुत्पत्त्यते। किसी के कर्तव्य में कोई अच्छा काम कर रहा, उसमें अगर बाधा डालो तो मन में संताप होगा 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 ही। जिसको डंक कहिए ना अपने गुजराती में, डंक था क्या वो केम कर्યું, और वो कष्ट से गति प्राप्त होती है, तो मोक्ष से, धर्म से, स्वर्ग से वंचित रहता है। आपने कहा उसमें कोई संशय नहीं है। ये जो मैं सुना सही है, लेकिन सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों को तीनों लोक में क्षात्र धर्म श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष कभी किसी अन्य के धर्म की प्रशंसा क्षत्रिय नहीं करते। मैं कौन हूं देखो, जैसा वाक्य दुष्यंत ने कहा था, हमने उस टाइम पे कहा था, तच्चे मनस्सु व्यवस्थितम, एक ऐसा जरासंध कह रहा है, तस्मै अत्य स्थितस्य स्वधर्मे नियतात्मना, मैं अपने धर्म में निष्ठ हूं। मेरी का धर्म है कि प्रजा का पुत्र का पालन करे, मैं कर रहा हूं। ब्राह्मणों का सत्कार कर रहा हूं, दान दक्षिणा दे रहा हूं, ब्राह्मण भी मेरे से प्रसन्न है। मैं अपने और नियतात्मा वश में रखता हूं अपने मन को, भोग में नहीं लगाऊं, धर्म में लगाऊं। ऐसे मैं हमेशा क्षत्रिय धर्म में लगा हुआ हूं और मैंने प्रजा का कोई भी अपराध नहीं किया है। ऐसी दशा में आप लोग प्रमाद से मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। देखो, आलस्य और प्रमाद में थोड़ा फर्क है। आलस्य एक अलग अर्थ है और प्रमाद अलग अर्थ है। जब कुछ पता ही नहीं है कर्तव्य अकर्तव्य का और आदमी कर्तव्य नहीं कर रहा है, तब आलसी कह रहा है। प्रमादी वो है जो पता होने पर भी नहीं कर रहा है। मतलब आपको पता, ये प्रमादी कह रहे हैं इन तीनों को, आप लोग को पता होना चाहिए मैं धर्मनिष्ठ हूं, फिर भी मुझे आप शत्रु बता रहे हो, मैंने अपराध नहीं किया, इसलिए आप प्रमादी है।
अब जाके कृष्ण भगवान ने कहा कि आप अपने आप को निर्दुष्ट मानते हो, ठीक है, जो जो विषय आपने बताए उसमें आप निर्दुष्ट हो, लेकिन एक विषय में आप बड़े पापी हो, पापिष्ठतम हो। एक क्षेत्र में आप नियत आत्मा हो, संयमी हो, लेकिन इस विषय में आपका संयम काम नहीं करता है। गुजराती में कहते सोनानी थाली में लोढ़ानी मेघ से, आपका ऐसा है। क्या है? समूचे कुल में जो कुल का भार है वो उसका मुखिया संभालता है। महाभारत में आगे है, दूसरे शास्त्रों में है, प्रजा का भार राजा को उठाना है। राजा जो अगर पापी होता है तो प्रजा पापी होती है, दुखी होती है। राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा का अभ्युदय और मोक्ष बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं कुल का भार एक श्रेष्ठ पुरुष जो होता है कुल का, उसको उठाना होता है, और सभी लोगों की रक्षा का कार्य उसके ऊपर है। उसके निर्भर जो कुल के लोग हैं, घर में कोई बड़ा होगा तो उसके ऊपर है सबकी रक्षा करना, सबको न्याय करना। न्याय करना भी वैसा है, जो वैसे महापुरुष है जो न्याय करने वाले हैं, उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें दंड देने के लिए हम आए हैं। इनडायरेक्टली कह दिया कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से आए हैं, जो सच में कुल के श्रेष्ठ हैं, सबकी रक्षक है और न्याय करने वाले हैं। उन्होंने हमें न्याय करने के लिए आपके पास भेजा है। नाम नहीं बताया। तुमने भूलोक निवासी 86 राजाओं को कैद कर रखा है, 86 किंग्स yet प्रिजन। और तुमने एक आयोजन सोचा है कि 100 राजाओं को पकड़ के डाल दूंगा अंदर, और एक बलि एक यज्ञ करूंगा रुद्र का, और उसको 100 को बलि के रूप में देने वाला। ऐसे क्रूर अपराध के लिए आप कृत निश्चयी हो, ऐसा अपराध किया इसलिए आप निरपराधी नहीं हो। एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजा की हत्या कैसे कर सकता है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए? कैद करके रुद्र देवता को भेंट कैसे चढ़ा सकता है? ये तुम्हारे द्वारा किया हुआ पाप सभी क्षत्रियों को लागू पड़ता है। क्षत्रिय श्रेष्ठ में हो और इस हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ हैं, और हमारे महाराज की आज्ञा हुई है इसलिए हम पधारे, हम पधारे धर्म के पालन के लिए। मनुष्याणाम समालंबो न च दृष्ट कदाचन। नहीं सुना नहीं है मनुष्य वध का उल्लेख वेद में कहीं नहीं है। और तुम शिव जी तो कल्याणकारी देवता है। शिवम शंकरम, शंकर शब्द का अर्थ है शम कल्याणम करोति इति शंकर। कल्याण मनुष्य का किसमें है? जब मनुष्य धर्म का पालन करे, पुण्य का उपार्जन करे। शिव जी की कृपा आने से वैराग्य आता है, मतलब त्याग की वृत्ति आती और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे भगवान को आप क्रूर कर्म से प्रसन्न करना चाहते हो? सवर्णो ही सवर्णानाम प्रशंसनाम करिष्यसि। अब कैसे हो? अपने वर्ण के जो लोग होते वो तो भाई है, क्षत्रिय क्षत्रिय के भाई है, ब्राह्मण ब्राह्मण के भाई, उसका वध कैसे कर सकते हो? और उनको क्या पशु मान रहे हो क्या? कभी उस फल को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण पूरा क्षत्रिय कुल संकट में पड़ा हुआ, क्योंकि आप पाप करने जा रहे हो। इसलिए देखिए भगवान की हिम्मत देखो, निहत्थे खड़े जरासंध के महल में और कह रहे हैं इसलिए हम तुम्हारे वध के लिए आए। Courage and confidence. We have come here to kill you, to punish you, and we have come because our Maharaja has ordered you. अच्छा, हम आपके लिए वध के लिए आए हैं, और हे राजन, तुम ये जो मान बैठे हो कि तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है, अभिमान की निंदा कर रहे हैं।
ये तुम्हारी बुद्धि का बड़ा भ्रम है। इतना ही नहीं, कोई भी स्वाभिमानी क्षत्रिय को कर्तव्य है, स्वाभिमानी पुरुष मात्र का कर्तव्य है, जब अपने कुल की, अपने समाज की महिला या निर्बल पुरुष को कोई प्रताड़ित कर रहा तो उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तो हम, उसका धर्म है कि जानते हुए भी हम युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। वो स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य रख के ही क्षत्रिय रण की दीक्षा लेता है, और वो क्षत्रिय सीधे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन, यज्ञ यागादि स्वर्ग का साधन है, और क्षत्रिय और तपस्या भी स्वर्ग का साधन बताया है, यज्ञ यागादि बताया है। लेकिन क्षत्रिय के लिए प्रजा पालन और युद्ध में धर्म के लिए प्राण का त्याग करना, वो स्वर्ग का द्वार। भगवान गीता में भी कहते हैं, सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृश। हे अर्जुन, पहले अध्याय में जब शोक है तब कहते हैं, जो क्षत्रिय को ये युद्ध प्राप्त हुआ ये सुखी है। क्यों? स्वर्ग द्वार अपावृत। ये जो महायुद्ध है महाभारत का, स्वर्ग के खुले द्वार समान है। युद्ध भूमि में, इस युद्ध भूमि में मरने वाला क्षत्रिय सीधा नॉन स्टॉप, जैसे आती है बॉम्बे टू न्यूयॉर्क नॉन स्टॉप फ्लाइट, नॉन स्टॉप बॉम्बे, और बॉम्बे में ही सब वीजा इमिग्रेशन खत्म हो गया, सीधा बैग उठा के निकलो। ऐसे यहां से युद्ध में मरने वाला क्षत्रिय नॉन स्टॉप हेवन में एंट्री है युद्ध में। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडव धर्म क्षेत्र है। तो भगवान कहते क्षत्रिय के लिए तो युद्ध ही श्रेष्ठ है, और जब मरेगा तभी युद्ध प्राप्त होगा, या तो जीत के राज्य उपभोग करेगा। इसलिए तुमने घमंड में आकर अभी किसी का अपमान न करो। सही बल तो पराक्रम में है। अगर आप क्षत्रिय हो तो थोड़ा पराक्रमी रहो और पराक्रम से आगे बात करो। और तुम्हारा घमंड बढ़ रहा है, इसलिए उस घमंड को चूर करने के लिए हम आए हैं। अच्छा, भगवान ने 5 दृष्टांत दिए, दंभोद्भव, कार्तवीर्य, अर्जुन, उत्तर और बृहद्रथ, उसके पिताजी, ये सब नरेश बड़ों का अपमान करने के कारण ही मरे पड़े। तो आप भी उसी मार्ग में जाने वाले। भगवान ने ऐसा कहा और आखिर में कह दिया, तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम ब्राह्मण नहीं है। मैं पहचान दे देता हूं कि दोनों पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन है, अने आपका बड़ा दुश्मन वासुदेव मैं हूं। कह दिया उसको, हम उसका दामाद था, तो मैं स्वयं वासुदेव कृष्ण हूं, और मुझे अच्छी तरह पहचान लो, हिसाब करने के लिए आया हूं। बोला, बोल लिया, निहत्य तुम्हें युद्ध के लिए मैं ललकार दूं, तय कर लो, या तो राजाओं को छोड़ दो या तो स्वर्ग सीधा। सीधा बोल देते स्वर्ग जाओ, मतलब तुम मरने वाले ही हो। अच्छा, जरासंध कहता है, मैं युद्ध में जीते बिना इनको कैद नहीं किया हूं, युद्ध में जीत के लाया। और क्षात्र धर्म है युद्ध करके राजा को जीतना, और जीते हुए राजा जब शरणागत तो कोई भी व्यवहार कर सकते, इसीलिए मैं लाया हूं। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल जीविका है। जब चक्रवर्ती सम्राट खंडीय राजा बना दे तो मैंने बनाया है और अपने पराक्रम से लाया हूं। और मैं क्या तुम्हारे से डरने वाला हूं भय से कि छोड़ दूं? तुम्हारी सेना मेरी वीररचना वाली सेना से लड़ नहीं सकी और तुम तो भागे हुए हो। भगवान को इसलिए रण छोड़ बोलते हैं, रण छोड़ के भाग गए, तुम तो भागे हुए।
अगर आप में है तो तुम अकेले मेरे से युद्ध करो, या तो तीन में से कोई तय कर लो, या तीनों आ जाओ एक के बाद एक, या तीनों साथ में आओ। देखिए उसकी हिम्मत। क्षत्रिय कैसा है, निर्भय। तुम मेरे से युद्ध करो, या तीनों में से एक करो, या तीनों के साथ एक के बाद एक, या तीनों साथ में आ जाओ। जब उसने ऐसा कहा, महाभारत में एक छोटी कथा भी आती है कि जरासंध को कृष्ण से क्यों बैर था। देखिए महाभारत में भगवान का पूर्व चरित्र का कोई उल्लेख नहीं है। हमने सब भागवत सुनते रहते इसलिए हमें सब मालूम है। भगवान का पांडवों से पहला मिलन द्रौपदी के स्वयंवर में ही है, इसलिए यहाँ कथा आती है कि ये कैसे हुआ, दोनों बैर कैसे हुआ। तो जरासंध की दो पुत्रियां थी, उसका ब्याह कम से हुआ था। यदुकुल में वृष्णि राजकुमार थे, राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन के मंत्री वसुदेव थे। भगवान कृष्ण के जो पिता हैं वो उग्रसेन के मंत्री थे। जब ब्याह की बात आई जरासंध के बार से लड़कियों की, जरासंध का नाम बड़ा था, तो उग्रसेन ने सोचा कि इतने बड़े घराने से आ रही है तो चलो अच्छा है, अपनी शोभा बढ़ेगी, रक्षक होगी, वो दामा अपने संबंधी हो जाएंगे तो अपने पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो हाँ भर ली। जरासंध ने शर्त कर ली कि मैं मेरी बेटियां तभी ब्याह कराऊंगा जब मेरा आने दामाद राजा होगा, राजकुमार नहीं। बेचारे उग्रसेन ने कंस को राज्य दे दिया, राज्याभिषेक कर लिया और वो रिटायर हो गए। और जो वसुदेव उग्रसेन के मंत्री थे वो कंस के भी मंत्री बने रहे। और आपको कथा मालूम है कि समय अनुकूल बाद में कंस की क्रूर बुद्धि से उसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया। अभी उग्रसेन के भाई की लड़की देवकी है, ऐसा महाभारत में उल्लेख है, भागवत में नहीं है, पता नहीं है तो मुझे मालूम है। देवकी का ब्याह वसुदेव से तय हुआ। वसुदेव इतने अजात शत्रु थे, इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने शुद्ध चरित्र थे कि उन्होंने राजघराने की लड़की उनको दी मंत्री के घर में। और वसुदेव की कम से जब अधर्म कर रहा था तभी वो मंत्री बने रहे, वो अपनी अपनी सलाह देते थे। और एक ही आदमी था जिसकी सलाह कम से सुनता था, आचरण में नहीं लाता था कई कई बार, लेकिन वो बोलने पर घृष्टता समझ के उसको कोई मारता नहीं था। वसुदेव के प्रति अपराध की भावना, द्वेष की भावना उसे थी ही नहीं, इतने शुद्ध चरित्र थे। वसुदेव जी बारंबार उसे टोकते थे, गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है, वो सुनता था। और वसुदेव के प्यार के कारण और अपनी कोई बहन न होने के कारण देवकी जब बिहाने के बाद विदा ले रही थी तब वो रथ चला रहा था। बाकी की कहानी मालूम है, आकाशवाणी हुई, देवकी को मारने लग गया। यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूं कि बताना चाहता हूं वसुदेव जी का चरित्र कितना शुद्ध होगा, उनकी जीवनी कैसी होगी। जब कंस के प्राण संकट में है, राक्षस के तो भी उसके ऊपर विश्वास करता है। वसुदेव जी वो मारने लगा तो उन्होंने कहा तू मार, तेरा ठीक है, तेरा प्राण है, तू मारना हो तो मार, लेकिन कोई भी संजोग में नारी अवध्य बताई है, और विशेषतः बहन, और वो भी ब्याही हुई बहन, बड़ा पाप लगेगा तुझे। और उसमें से अपने प्राण की रक्षा हो और पाप में से मुक्ति हो, उसका एक उपाय है मेरे पास। कंस ने पूछा क्या उपाय? बोले मैं ही तेरा दामाद हूं, तो मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं दे जाऊंगा। तो आपको आश्चर्य होगा कंस को उस समय पे भी विश्वास आया। मरण का भय कितना होगा कि बहन को मारने चला, लेकिन वसुदेव जी के चरित्र के ऊपर विश्वास करके छोड़ दिया उसने। और प्रेम तो था ही, भागवत में भी वर्णन है, आपने कथा में सुना होगा कि फिर उसने महल में रखा दोनों को बड़े प्यार से।
और वसुदेव जी को प्यार करने लगा, सेवा करने लगा। तब जाके नारद जी को भेजा कि भी ये सेवा करेगा, सत्पुरुष की पुण्य कमाए तो मरेगा नहीं जल्दी, उसका पाप तो तय करना चाहिए। तब नारद जी ने आके कहा अष्टमो गर्भ का है, अष्टमा जन्मनी का, गर्भ कभी भी आ सकता ऊपर नीचे। तब जाके उसने उनको कैद खाने में डाल दिया। ये वर्णन है कि जब सप्तवां गर्भ हुआ देवकी को, भगवान की आज्ञा से उन्होंने वो गर्भ को खींच के रोहिणी में स्थापित किया, संकर्षणात्, खींचने के कारण, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। और बलवान थे बचपन से ही, इसलिए उनका नाम बलराम हुआ। और वो माया आई और उसका नाम है आर्या। बाय द वे, कथाकार कई लोग कहते नहीं है, वो आकाश में जब फेंक दी गई तब मैं आर्या हूं ऐसे बोल के, तो वो आर्या है माया। तो वो गई, आकाशवाणी हुई, और फिर अष्टम तो फिर उसने बड़े क्रूर मंत्री को बनाया। वो बाकी कथा सब जानते हैं। जब मार दिया उन्होंने उसको, अष्टम गर्भों को ले गए वसुदेव जी, कंस ने मार दिया। आकाशवाणी दोबारा हुई कि तेरा गर्भ दुश्मन तो पैदा हो ही गया है, सब हो गया। जब भगवान ने कंस को मार दिया, उसकी दोनों बेटियां घर पे और पिताजी को ताने देने लगी कि हम भाई दवा, आप इतने बलवान हैं, इतने राजा पकड़ रखे कि हमारे लिए क्या किया तुम, तो कुछ नहीं करते, मारो उसको। द्वेष था। 17 बार उसने चढ़ाई की, 17 बार मरते मरते बच के भागा। 18वीं बार भगवान खुद निकल गए कि हमें सीखना है, कहीं आदमी सुधरने वाले नहीं हो तो आप सुधर जाओ। जिनका दिमाग ऐसा बिगड़ा हुआ हो, या तो उनसे दूर हो जाओ या तो छोड़ दो, मानसिक तरह छोड़ दो। You accept this is how it is and you draw the boundaries. That person is not going to change. Don't expect anything. जैसे जितने अपने नजदीक वाले होते हैं उनसे अपेक्षा रहती है, क्योंकि हम भी करते हैं, प्यार में प्रेरित होकर उनकी सेवा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, रक्षा करते, चाहते वो भी हमारी करें, नहीं करने वाले छोड़ दो। वहीं अनासक्ति का अपने में डेवलप करनी है। साक्षी भाव वही है, छोड़ दो, अपने ध्येय मोक्ष है, उसमें डटे रहो। प्रारब्ध है कि ऐसे लोग हमारे नसीब में आ गए, उनको एक्सेप्ट करके आगे चलो। भगवान चल दिए। और वहां वर्णन है, ये कथा का छोटा, अब जब भगवान ने ऐसे कहा तो बोलने में कुशल श्री कृष्ण ने कहा दोबारा, तुम ऐसा करते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें युद्ध करने का उत्साह हो रहा है। पानी जरा चाबी लगाते हो उसको तुम्हें युद्ध में, आज तुम्हारे मन में युद्ध के प्रति बड़ा उत्साह भरा पड़ा है ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, आप चाहते हो तो युद्ध कर लेते हैं, तुम ही तय कर लो, हम तीनों में से कौन, आपको जरा बड़ा युद्ध का चाव है तो तय कर लो कौन है। हल्के से भीम की ओर नजर डाली, और वो बड़ा स्वाभिमानी था और मिथ्याभिमानी था। मैं सबसे बलवान यही है, इससे युद्ध करूंगा, वही खुद बोल दिया। ठीक है, मैं सबसे बलवान यही है तो मैं इससे युद्ध करूंगा। जब उसने ऐसा कहा, एंड विथ गया, क्लास पूरा करवाया, सुनाई देता है? अच्छा ठीक है, मेरा बैंडविड्थ लो है ऐसा। ठीक है स्वामी जी, तय हो गया। देखिए जरासंध के राजपुरोहित, राजवैद्य और ब्राह्मण सब आए, स्वस्ति वचन लाए, गोरचन, माला, अन्यान्य मांगलिक वस्तुएं और औषधियां खिलाई। इस शरीर पीड़ित होने पर भी पीड़ा का अनुभव न हो, ऐसा। तब जाके जरासंध तैयार हो गया और कहा भीमसेन से, आओ मैं तुमसे युद्ध करूंगा। डर के मारे, स्वमान का अपमान सहन करके के बजाय श्रेष्ठ पुरुष से हार के, लड़के हारना भी श्रेष्ठ।
तो मैं वो पसंद करूंगा, श्रेष्ठ पुरुष से हारने का। और भिड़ गए दोनों। यहाँ पे महाभारत में कुश्ती में, मल्ल विद्या में कितने दाव है उसका वर्णन। बाहुपाश, चरणपाश, पूर्ण कुंभ इत्यादि दाव वर्णन है बड़े डिटेल में, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कैसे कुश्ती करते हैं, दुश्मन को कैसे परास्त करते हैं, ये पूरा वर्णन है। उसमें क्या कला थी, अपने को सिकोड़ने की, फुलाने की, छटक, सब कला का वर्णन है। और वहां ये जैसे जैसे बढ़ता गया, इसे प्रजा इकट्ठी होती गई। यह वर्णन है कि 13 दिन युद्ध चला बिना थके। 13 दिन के बाद त्रयोदशतक तद्वृत्तम तु त्रयोदश्याम समवेताम महात्मनः चतुर्दश्याम निशायाम तु निवृत्तो मागध क्लवा। चतुर्दशी के दिन जरासंध थोड़ा थोड़ा युद्ध से निवृत्त होने लगा। जो आक्रामक था, जिसको बोलेंगे ना ऑफेंसिव था, उसमें डिफेंसिव बन गया। तब भगवान ने कहा भीम से, हे भीम, क्षात्र धर्म का स्मरण करो। शत्रु जब परास्त हो, थका हुआ होता है, तो परास्त होकर उसे पकड़ लो या तो मार दो, उसको पीड़ा नहीं देनी चाहिए। इतने धर्म करना, शत्रु को पीड़ा, पूर्णतः पीड़ा नहीं देनी चाहिए जब तक प्राण न जाए तब तक। तुम राजा जरासंघ को, अभी भी भगवान राजा कहते हैं, जनाधिप जरासंघ नैव कौन्तेय पीड़नीय। हे भीम, उसको पीड़ा मत। धर्मों में कितने हैं, उस भुजा से जरा उसको पूर्ण कर लो। और थका हुआ जानकर भीमसेन ने विचार किया कि चलो अभी उसको हम लोग पहुंचा दे। तब भगवान ने भीमसेन को पौरुष, जिसको उत्साह बढ़ाने के लिए, युद्ध के लिए, युद्ध करने के लिए कहा, हे भीमसेन, तुम्हारा दैवी स्वरूप प्रकट करो। आप तो वायु देवता की संतान हैं, वायु देवता की कृपा प्राप्त है, उसका आवाहन करो। वह पिताजी से, जो देवता से दिव्य बल हुआ है आज तुम्हारे से, उसको जरासंध के ऊपर शीघ्रता से दिखाओ। खोटी बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि ही जरासंध महारथ। महारथ ही दुर्बुद्धि है, तुम्हारे हाथ से आज मारा जाना चाहिए। बलराम जी से मरने वाला था, युद्ध में भी मैं मार सकता था। देखो ये सीखने जैसी बात, लेकिन उसका प्रारब्ध बाकी था, इसलिए हम दोनों भाइयों ने छोड़ दिया। देखिए भगवान के अवतार में जहां जहां मर्यादा दिखती है ना, तो ऐसा मत सोचो कि भगवान हार गए। बोलते रण छोड़ रहा है, लेकिन जो भगवान छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन धारण कर सकते, जरासंध कौन सी पेड़ की उंगली, जो वहां वृंदावन में बैठे बैठे ब्रह्मा जी को मोह हुआ और ग्वाल बाल उठा गए तो दूसरे बना दिए संकल्प मात्र से। जो यशोदा मैया को मुंह में ब्रह्मांड दिखा सके, उसके लिए जरासंध क्या है। वायु देवता को बोल देते जरा टेढ़ो हाल जाए भाई, वहां का टेढ़ा चलना तो इधर के बजाय इधर जाता, बात खत्म। लीला है, जब तक उसके पुण्य थे तब तक उसको जिंदा छोड़ना है। जैसे उसकी 100 गाली सहन की, 99 तक पुण्य था, उसी तरह से भगवान को मालूम था कि सबका काल आ रहा है, इसलिए कलयुग को द्वारिका में प्रवेश करने दिया। अब ऐसा नहीं कह सकते भगवान निष्फल गए, इस अवतार को न समझने के कारण बोलते। उनके लिए क्या असंभव है, महाभारत में दिन का रात कर सकते हैं तो क्या संभव, कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वशक्तिमान, वो हाथी को ऐसा उठा के फेंक सकते हैं तो क्या बड़ी बात।
वर्धन क्या, तुम एक 5-7 दिन नहीं 7 मिनट ऐसा हाथ रखो ना, सब दुखने लग जाए। कुछ धारण मत करो, खाली रुमाल लो अपना, हम आपकी जय बुलाएंगे। गोवर गिरिराज धरण की तो रुमाल धरण की 7 मिनट में दुख जाएगा। उसके लिए क्या बड़ी बात। काल के भी वो जब महाभारत में अर्जुन के कहते हैं विश्व रूप दूत के, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति प्रत्यनीकेषु योधाः निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन मयि वेते निहिता पूर्व में। काल हूं, चबा रहा हूं, सबको दिखाया उसको। भीष्मो द्रोण पुत्र तथा सौ सहस्मदीयपि योध मुख्य संदृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमांगैः लेलीयसे ग्रसमान समन्ता। भीष्म साहब उसके मुंह में जा रहे और चबा रहे, और जैसे कोई आइसक्रीम खा रहा हो, चाट चाट के ऐसे खा रहे हो। तुम कौन हो? अर्जुन डर गया, बोले मैं काल हूं, तू नहीं होगा तो भी मर जाएंगे। फिर शब्द बोलते हैं निमित्त मात्रम भवस्य। वो भगवान के लिए क्या असंभव, कुछ नहीं है। हिम्मत है काल की दुआई का हमें प्रवेश करें, फेल नहीं गए भगवान, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि इसको हमने 2 बार छोड़ा है जीवतदान, उसका प्रारंभ था। शिशुपाल का जैसे 99 बार था, इसका था, इसे मैंने भी छोड़ दिया, बलराम ने भी छोड़ दिया। आज समय है तो पूरा कर दे। भीमसेन ने बहुत दूसरे जोर से मारे कि मरे, लेकिन मरा नहीं। तो भगवान ने उसको बताया, जो हम कभी कभी फिल्मों में देखते हैं ना, इससे बांस को 2 चीरे कर दिए। भीमसेन ने उसको पटका, एक पांव पकड़ा, दूसरे पांव पे खड़ा हो गया और चीर के फेंक दिया। पहला अकेला भाग फेंका तो अपने आप आके ज्वाइन हो गया, फिर दोनों उठा के फेंके, सोचा यहाँ भी इकट्ठे होंगे, तो दोनों ज्वाइन हो गए। फिर दोबारा भगवान ने, बेचारा असमंजस में पड़ गया, इतनी मेहनत कर रहा है, वो जिंदा हो रहा है, तो भगवान ने दोनों फाड़ दिए और ऐसे बताया अलग दिशा में डाल। जब अलग दिशा में डाले तब इकट्ठे नहीं। उसी क्षण में उसके शरीर में सब कांति बांति चली गई। प्रजा बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्या करना है। 2 टुकड़े करके फेंक दिए। उसको भगवान ने, देखो क्षत्रिय कैसे हैं, गांव में रिवोल्ट न हो, सैन्य मारने ना आए, सीधे भगवान जरासंध का रथ के सारथी को मार के उठा के बैठ पर, और दोनों को कहा अंदर बैठ जाओ, और नगर के बाहर चले गए। लड़ना पड़े और वहां चले के बैठ गए। भगवान ने सारथ्य 2 बार कहा है, एक महाभारत में और यहाँ जरासंध के वहां रथ का वर्णन है। जरासंध के पास जो रथ था इंद्र के पास था, वसु ने प्राप्त किया, वसु से बृहद रथ ने किया, और फिर जरासंध को मिला। बहुत बढ़िया रथ था, मैं उसका वर्णन में नहीं जाऊंगा। सीधे रथ लेके गए कैद खाने में, वो राजा उनके साथ खड़े हो जाएंगे, और स्तुति की, और फिर बेटे आए, माफी मांग ली, सब है, और उसको राज्याभिषेक करके वापस चले गए। वो कथा हम अगले हफ्ते इसके बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि